जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज सभी दोस्तों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन अब हमारी ज्वाइनिंग जो होगी हमारे ज़िले में हो पाएगी या नहीं। इस यह किस आधार पर होता है? कंसोलिडेट रैंक के बेस पर होता है या फिर जिला रोस्टर के बेस पर होता है? तो दोस्तों इसमें दोनों ही मायने रखता है, और दोनों के आधार पर किस प्रकार से हमारे ज़िले में पोस्टिंग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, आइए उसको हम समझ लेते हैं। पहला तो होता है दोस्तों आपका कंसोलिडेटेड रैंक, जो कि आपके रिजल्ट में दिया दिया जाता है ना। वो कंसोलिडेटेड रैंक आपकी ऑल ओवर एमपी में रैंक होती है। आप यानी किसी भी कैटेगरी के हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, आप एमपी में टॉप टॉप रैंकर हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर आपकी मान लो 1000 भी रैंक है, इसका मतलब है पूरी के सारी के सभी कैटेगरियों में मिला करके आपकी कंसोलिडेटेड रैंक इतनी है। मतलब आप सभी कैटेगरी में के कैंडिडेट में इतने नंबर पर है, ये होती है कंसोलिडेटेड रैंक। जिसकी जितनी कम कंसोलिडेटेड रैंक, उसके उतने ज़्यादा चांसेस अपने जिले में लगने के होते हैं। तो क्या सर कंसोलिडेटेड रैंक हम अगर कोई एमपी में टॉप 1 पर है, टॉप 10 पर है, टॉप 15 पे है, तो क्या वो अपने ज़िले में लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इससे ये पूरी श्योरिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिला रोस्टर भी इसमें मायने रखता है। जिला रोस्टर कब जारी होता है दोस्तों? तो यह जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जब आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होते हैं, तो तभी सभी जिलों के अलग अलग जिला रोस्टर निकलते हैं। जिला रोस्टर में क्या होता है दोस्तों कि जिला रोस्टर में हर एक कैटेगरी के और फीमेल के, मेल के और गेस्ट के ये पद आरक्षित होते हैं दोस्तों। मतलब बताए जाते हैं कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग राजगढ़ जिले में हुई है, और राजगढ़ जिले में अतिथि के और नॉन गेस्ट के, है ना, गेस्ट और नॉन गेस्ट के इतने इतने पद है, और सभी अलग अलग कैटेगरी में कितने पद है, और फीमेल के पद कितने हैं, मेल के कितने हैं, इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। यानी अगर आप मान लीजिए राजगढ़ में सिलेक्ट अच्छी कैटेगरी वाले हैं, लेकिन गेस्ट के नाम मात्र पद है रोस्टर में, तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन राजगढ़ में होने की संभावना कम हो जाती है, और किसी दूसरे जिले में हो सकती है। अब क्या सर हमें हमारे जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी? बिल्कुल भी यह श्योरिटी हम 100% नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? कि मध्य प्रदेश में लगभग 55 जिले हैं। इन 55 जिलों में से पूरे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हमारे स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ओपन करने वाला है, अभी इसकी हमें कोई खबर नहीं है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तभी यह पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अभी नवनियुक्त शिक्षकों के पोस्टिंग होनी है। तो उस काउंसलिंग के दौरान ही हमें यह पता चलेगा कि उस जिले कौन कौन से जिले ओपन हुए हैं, किस किस संभाग में कौन कौन से जिले में भर्ती होगी, और उसमें काउंसलिंग करवाई जाएगी। उसी के बेस पे हमारी काउंसलिंग पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ पर हमारे जिले में गृह जिले में पोस्टिंग मिलेगी, या समीपस्थ जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसमें हमारे वहाँ पे पोस्टिंग होगी। तो काउंसलिंग में हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमारा जिला ओपन हुआ है या नहीं। आइए समझ लेते हैं रोस्टर क्या होता है। रोस्टर को हम स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार का होता है हमारा जिला रोस्टर, जो कि काउंसलिंग के समय पे हमें पता चलता है। यह है स्कूल शिक्षा विभाग का संशोधित रिक्तियों का डाटा होता है, एक तरह का, है ना। देखिए रोस्टर में क्या होता है, जिससे हर एक जिले के पोस्टिंग बताई जाती है। जैसे जिला सिंगरौली है, इस सिंगरौली जिले में हम बात करें दोस्तों, तो अतिथि शिक्षक हेतु आवंटित पद कितने हैं, टोटल वैकेंसी के देखना है ना। यूआर के जनरल के 94 है, एससी के 186 है, एसटी के 70, ओबीसी के 62 है, ईडब्ल्यूएस के 35 है, और टोटल इसमें 447 यहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए पद रिजर्व किए गए इस जिले की बात करें तो। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें ओपन वैकेंसी की, इधर महिलाओं का है और इधर ओपन का। ओपन का मतलब जिसमें महिला पुरुष दोनों आ सकती है, अगर अच्छी रैंक वाली है तो महिला इधर भी आ सकती है। तो यूआर के, एससी के, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल इस प्रकार से 224 पद यूआर कैटेगरी के हैं, और साथ ही वोमेन का रिजर्वेशन इधर है। इसमें इसका मतलब है कि इसमें मेल कैंडिडेट कोई भी नहीं आ सकते। ये इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटित पद है, और ये शेष पद का मतलब है नॉन गेस्ट के लिए पद है दोस्तों, और ये कुल रिक्तियां है दोस्तों। तो यानी जनरल की बात करें यूआर की, है ना, तो इस प्रकार से जनरल के कुल 376 गेस्ट और नॉन गेस्ट को मिला करके इस जिले में है। तो इसी बेस पर दोस्तों
हमें पता चलता है कि हमारी नियुक्ति इस ज़िले में होगी कि नहीं। मान लो आप एक जनरल के कैंडिडेट है ना, और आप आपके ज़िले में लगने की संभावना इन पदों के बेस पर ही पता चलती है कि हमारा इस ज़िले में सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसी प्रकार से आप अलग अलग कैटेगरी में भी अपना देख सकते हो। तो अतिथि शिक्षक हेतु अगर उस ज़िले में पद 0 है दोस्तों, और आपका अतिथि शिक्षक से सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उस संबंधित जिले में पोस्टिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें रोस्टर में अतिथि शिक्षक के पद 0 दे दिए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन गेस्ट से हुआ तो आपका सिलेक्शन उस जिले में नहीं हो सकता है। तो इस रोस्टर का भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों ज्वाइनिंग पर, है ना, हमारे ज़िले में हमारी पोस्टिंग होगी कि नहीं। तो इस प्रकार से इस रोस्टर से हमारी हमारी नियुक्ति प्रभावित होती है दोस्तों। इस प्रकार से हर एक ज़िले का अपना अलग अलग क्या होता है, रोस्टर होता है, जो कि हमें काउंसलिंग के समय पे पता चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमारी पोस्टिंग जो होती है उसमें कंसोलिडेट रैंक और जिला रोस्टर किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं, है ना। तो दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो इसी के बेस पर हमारा सिलेक्शन हमारे ज़िले में या अदर ज़िले में होने की संभावना बनी रहती है दोस्तों। तो मिशन मास्टर के यूट्यूब चैनल पर अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग दोस्तों।